हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में तांडव पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता ही है, आज हम लोग एसएससी जीडी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त वीडियो में बने रहिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और जिन जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया है कर लीजिए। तो आज हम लोग वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक प्यारी मोटिवेशन कोट के साथ। एक प्यारा सा कोड है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, कि हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी चमक सकती है। दोस्तों, आप लोग यदि एक बार हार भी गए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसे मायूस होकर अपने इरादे नहीं बदल लेना है कि हम एसएससी की तैयारी नहीं करेंगे। आप लोगों को तैयारी बिल्कुल करते रहना है, तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और आने वाले दिनों में पेपर है, आप लोग अच्छे से, जनवरी में पेपर होगा, आप सभी अच्छे से पेपर दीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। तो प्रश्न की ओर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 26 से स्टार्ट करते हैं। 1 से 25 तक मैंने पिछले क्लास में करवा चुका हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है जाकर देख लेना है। तो पहला प्रश्न है 26, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी दोस्तों को बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। सी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो आप सभी दोस्त अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की जिम्मेदारी होती है, यह किसका मत है? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की जिम्मेदारी होती है। तो यह मत जो है किसका है, आप सभी दोस्तों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जियो वानसन, या फिर प्लेटो, या फिर शीले, सी अब्राहम लिंकन। तो ये जो है टाइपिंग करते समय थोड़ा मिस्टेक हो गया था ए बी सी में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो ऑप्शन से मतलब है, ऑप्शन सही होना चाहिए बस। तो जैसा कि प्रश्न में है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की जिम्मेदारी होती है, यह प्रश्न किसका है या कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि डी वाला, अब्राहम लिंकन का है, जो कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। इनका जो कार्यकाल है वो 1860 से 1865 तक इनका कार्यकाल था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। शेर शाह की महानता किसमें निहित है? शेर शाह की जो महानता है किसमें निहित है? धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति या हुमायूं पर जीत, ऑप्शन नंबर बी है, यानी किसी वाला, श्रेष्ठ जनरल होना, या फिर प्रशासनिक सुधार। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार। शेर शाह की जो महानता वो प्रशासनिक सुधार से है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? आप सभी दोस्तों को बताना है। आपके ऑप्शन हैं कर नीति से, या मौद्रिक नीति से, या फिर राजकोषीय नीति, या कृषि नीति से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौद्रिक नीति से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है?
अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में निर्मित करता है, आप सभी दोस्तों को बताना है। संगठन या श्रम या फिर उपकरण या फिर पूंजी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। तो जिला कलेक्टर का जो पद है वो 1772 में बनाया गया था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है, जो कलेक्टर का पद है 1772 में तो बनाया गया था, लेकिन किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो आप सभी दोस्त नोट कर लेना, उस समय गवर्नर कौन कौन था। तो जनरल गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। आप सभी दोस्त नोट कर लेना, वारेन हेस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके शासनकाल में कलेक्टर का पद बनाया गया था, स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, श्रमिकों की रोटी और कपड़ा मुहैया करा के, या फिर औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर। ऑप्शन नंबर सी, तो सी होगा, कच्चे माल की आपूर्ति करके, या उपयुक्त सभी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए सभी दोस्त क्या हो जाएगा। तो जो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला होगा। सी जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी है, कच्चे माल की आपूर्ति करके। आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बीसीजी टीके में सी अक्षर से क्या अभिप्राय है। सी अक्षर आप सभी को बताना है इससे क्या अभिप्राय है, मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है। तब तक मैं बी का अर्थ बता दे रहा हूँ। बी का अर्थ क्या होता है? बैसिलस होता है। बी का अर्थ बैसिलस होता है, आप सभी दोस्त नोट कर लेना। और यहाँ पे सी का जो अर्थ है, सी का अर्थ पूछ ही रहा है, तो सी का जो अर्थ है वो काइलमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काइलमेट हो जाएगा। आप सभी दोस्त नोट कर लेना, काइलमेट आपका हो जाएगा। और बात करें जी का अर्थ, जो जी का अर्थ है वो यहाँ पर वो गुएरिन हो जाएगा। सी का अर्थ है GUERIN, गुएरिन। ये आर लिखा हुआ है, आर, ये आर है, आर। तो आप सभी दोस्त नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। आप सभी दोस्तों को बताना है कौन सा स्वपोषित है। ऑप्शन नंबर ए, तितली, या फिर शैवाल, या मशरूम हो जाएगा, या फिर टिड्डा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी करके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हमसे ए बी से मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सही होना चाहिए, बस यही मतलब है, सही उत्तर से मतलब हम सभी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल में जो है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है शैवाल में। शैवाल अपना भोजन जो है स्वयं बना सकते हैं, इसीलिए जो है इनको क्या कहा जाता है? स्वपोषी भी कहते हैं, इसीलिए इनको स्वपोषी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 35। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। अविमीय राशि आप सभी दोस्तों को बताना है। विकृति हो जाएगा, या श्यानता गुणांक हो जाएगा, या प्लाक हो जाएगा, या फिर नियतांक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका विकृति हो जाएगा। इसमें जो है जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसके आकार अथवा रूप अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे विकृत कहते हैं। आप सभी दोस्तों नोट कर लेना। अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। कठोर नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन,
तुगलक या फिर बलबन ने या फिर इल्तुतमिश ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बलबन हो जाएगा। कठोर नीति अपनाई थी। कठोर नीति से यहाँ पर तात्पर्य है अत्यधिक कठोर नीति, मतलब कि रक्त और लौह नीति अपनाई थी। लौह नीति अपनाई थी बलबन ने। अगले प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा, आप सभी दोस्तों को बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर, या हिंद महासागर। सबसे छोटा महासागर आप सभी दोस्तों को बताना है क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटा जो महासागर हो जाएगा, इससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को सबसे बड़ा महासागर में बता देता हूँ। कौन सा? सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर, तो सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? वो आर्कटिक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने पर विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है? विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है? तो मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं, जब एसिटिक एसिड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। जब एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट, आप सब यहाँ पर देखिए, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो जो CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर निकाल देता है, यानी कि असफल रहता है। बाहर निकाल देता है, असफल रहता है, क्योंकि दोनों की क्रिया के समय पानी की उपस्थिति के कारण, इसमें पानी हो जाता है, जब दोनों क्रिया होती है तो पानी ज़्यादा हो जाता है। पानी की उपस्थिति के कारण कम अम्लीय जलीय विलयन बनता है। कम अम्लीय जलीय विलयन बनता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। अगले प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारी पानी, जिसे हम गुरु जल भी बोल सकते हैं, का रासायनिक संगठन क्या होता है? यानी कि आपको गुरु जल यानी कि भारी पानी, मतलब कि भारी पानी का आपको सूत्र बताना है। क्या हो जाएगा? आप सभी को पता ही होगा, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, और भारी पानी का D2O हो जाएगा, जैसा कि आपको ये ऑप्शन में दिख रहा होगा। D2O ये भारी पानी का सूत्र है। अगले प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं, क्या बनते हैं? घुल जाते हैं, क्या बनते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, फॉलिश ईंधन संग्रहों का संरक्षण, न्यूट्रोफिकेशन, या फिर झीलों में। अगला ऑप्शन है, मृदा में पीएच का निम्न स्थिरीकरण। बिल्कुल यह आपका हो जाएगा, जो है मृदा में पीएच का जो मान होता है निम्न स्थिरीकरण हो जाता है। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यता ppm में व्यक्त किया जाता है। ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या होगा? आप सभी दोस्तों को बताना है, ppm का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ppm का जो पूर्ण रूप होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं, वो सी हो जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन होता है। आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ppm का मतलब। अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, या फिर बढ़ जाता है, या घट जाता है, या नियत रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी इमेजिन कीजिए कि जब पानी जम जाता है, इससे पहले पानी बहुत रहता है, यानी कि आयतन भी उसका बहुत रहता होगा, घनत्व भी बहुत रहता होगा। घनत्व तो जो पानी का जब जम जाता है तो इसका जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा भाई। जो पानी का घनत्व है वो घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 43, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में
प्रयुक्त शब्द यू आर एल का क्या अभिप्राय है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म आप सभी दोस्तों को बताना है। URL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया है। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी दोस्तों, नोट कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टी सनमचा चानू। कौन हो जाएगा, टी सनमचा चानू हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 45 है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। दादा भाई नौरोजी ने जो है अपने धन पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया गया है, किस पुस्तक में वर्णन किया गया है, आप सभी दोस्तों को यही बताना है। आपके ऑप्शन हैं नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल या फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सी ऑप्शन है एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो आप सभी दोस्तों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का जो मुख्यालय है आप सभी दोस्तों को बताना है वो कहाँ पर है। वाशिंगटन में है, बिल्कुल नहीं होगा। जिनेवा में, ये भी नहीं होगा। न्यूयॉर्क में, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। जो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। तेलुगु कृति अमुक्तु मलयेडा का लेखक कौन है, के जो लेखक हैं कौन है। क्वेश्चन नंबर 47 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय या फिर हरिहर हैं या बक्का हैं या देवराय जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कृष्णदेव राय हो जाएंगे, आपके राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका तो आप सभी दोस्तों को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बस ये होगा डी वाला, और कौन सा होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न आ रहे हैं, इसी टाइप के पूछे जाएंगे प्रश्न आप सभी दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है। प्रश्न बहुत अच्छे आएंगे पेपर में, तो आप सभी दोस्त अच्छे से नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित, आगे है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, प्रकाशित किया है। अगले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाकिस्तान ने प्रकाशित किया, यूके ने, भारत ने या संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 का जो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं होगा, यूके नहीं होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है, आज की क्लास का जो ये लास्ट प्रश्न है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना जो है वो किसने की है। तो 50 को जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा महादेव गोविंद ने नहीं की, सरोजनी नायडू ने नहीं की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई ने की है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में टोटल 25 प्रश्न थे, जो कि 26 से 50 तक प्रश्न थे।
और उससे पहले मैं करवा चुका हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया था। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक आगे तक पहुँचाएँ, ताकि वो दोस्त भी सिलेक्शन पा सकें जिन दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है।